हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे वर्गीकी सवर्ग। वर्गीकी सवर्ग। वर्गीकी सवर्ग जो होते हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित होकर वर्गीकी पदानुक्रम का निर्माण करते हैं। जैसे सबसे पहले जो वर्गीकी सवर्ग, सबसे बड़ा जो वर्गीकी सवर्ग होता है वो जगत होता है। उसके बाद में संघ होता है, उसके बाद में वर्ग होता है, उसके बाद में गण होता है, उसके बाद में कुल होता है, और उसके बाद में वंश होता है, और उसके बाद में जाति होता है। ठीक है ना। तो ये वर्गीकी सवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम का निर्माण करते हैं, और इन्हीं वर्गीकी सवर्गों के तहत जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं वर्गीकी सवर्ग जाति के बारे में। वर्गीकी सवर्ग जाति के बारे में, ठीक है ना। कौन सा? जाति। स्पीशीज। जाति शब्द जॉन रे ने दिया था। जाति जीवों का वह समूह जिसमें बाह्य व आंतरिक लक्षणों में समानता पाई जाती है, जिनमें परस्पर जनन क्षमता पाई जाती है, और जो जनन द्वारा संतति उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाती है? वो जाति कहलाती है। यानी कि जीवों का वह समूह जो बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से समान हो, जिनके अंदर परस्पर जनन हो, इस समूह को क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। ठीक है। जाति शब्द जॉन रे द्वारा दिया गया। जाति शब्द जॉन रे द्वारा दिया गया। देखिए परिभाषा। जीवों का वह समूह जिसमें बाह्य व आंतरिक लक्षणों में समानता व परस्पर जननक्षम हो तथा जनन द्वारा संतति उत्पन्न करते हो, उसे जाति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे जाति कहते हैं। जैसे देखिए सोलेनम ट्यूबिरोसम, ये आलू का वैज्ञानिक नाम है। इसी प्रकार से सोलेनम मेलोंजिला, ये बैंगन का वैज्ञानिक नाम है। ये बैंगन का वैज्ञानिक नाम है। इसमें ट्यूबिरोसम और मेलोंजिला ये दो है वो जाति है। ये जो है वो क्या है? जाति है। इसी प्रकार से जिनका वैज्ञानिक नाम जो होता है, उनका जो अंतिम पद होता है, जो दो वैज्ञानिक नाम के दो पद होते हैं, जिसका अंतिम पद होता है वो जाति संकेत पद होता है। तो इनकी जाति, आलू की जाति क्या है? ट्यूबिरोसम। बैंगन की जाति क्या है? मेलोंजिला। ठीक है। तो इस प्रकार से इनके अंदर सबसे अधिक समानता पाई जाती है। जाति समूह के अंदर सबसे अधिक समानता पाई जाती है और सबसे कम भिन्नता पाई जाती है।
इसी विपरीत जगत में सबसे अधिक भिन्नता पाई जाती है और सबसे कम समानता पाई जाती है। तो ये सवर्ग जो होता है वो जाति सवर्ग कहलाता है। अब देखिए, एक ही जाति के सदस्य अगर भिन्न भिन्न भौगोलिक आवास में रहते हो तो उनके अंदर भिन्नता उत्पन्न हो जाती है और इनकी उपजाति बन जाती है। अब हम बात करेंगे दूसरे सवर्ग वंश के बारे में। वंश क्या होता है, देखिए 2 नंबर वंश। जातियों का समूह जिनमें समानता पाई जाती है वह समूह मिलकर वंश का निर्माण करता है। यानी कि संबंधित लक्षणों वाली जातियां मिलकर वंश का निर्माण करती है। यानी कि जिन जातियों के अंदर समानता पाई जाती हैं उन समानता वाली जातियों को एक ही वंश के अंदर रखा जाता है। यह जाति का उस वर्गीय सवर्ग है संबंधित लक्षणों वाली जातियां मिलकर संबंधित लक्षणों वाली जातियां मिलकर वंश का निर्माण करती हैं। वंश का निर्माण करती हैं। जैसे पैंथरा एक वंश है। पैंथरा एक वंश है जिसकी प्रमुख जातियां देखिए, पैंथरा लियो, शेर होता है। इसी प्रकार दूसरी जाति पैंथरा की, पैंथरा पारडस चीता होता है। तीसरी पैंथरा की जाति पैंथरा टिग्रिस बाघ होता है। चार नंबर पैंथरा की जाति पैंथरा डोमेस्टिका, बिल्ली होती है। ठीक है ना। तो पैंथरा वंश के अंदर प्रमुख रूप से ये चारों जातियां आती हैं। कौन कौन सी? लियो, पारडस, टिग्रिस और डोमेस्टिका। ये जातियां जिनके अंदर समानता पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें एक ही वंश के अंदर रखा गया है। दूसरी बात देखिए, कुत्ता, कैनिस फैमिलियरिस, ये फैमिलियरिस जो जाति हैं वो कैनिस वंश के अंदर आती है। तो फैमिलियरिस
और डोमेस्टिका की बात करें तो इनके अंदर भिन्नता पाई जाती है, लेकिन डोमेस्टिका और टिग्रिस की बात करें तो इनके अंदर अधिक समानता पाई जाती है। यानी कि एक वंश की जातियों के अंदर अधिक समानता होती है और दो वंशों की जातियों के अंदर भिन्नता पाई जाती है। अगर एक ही वंश की जातियों की बात करें तो इसके अंदर अधिक समानता होगी, अगर दो वंशों की जातियों की बात करें तो इसके अंदर अधिक भिन्नता होती है। तो संबंधित लक्षणों वाली जातियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं? वंश का निर्माण करती है। यानी कि वंश के अंदर क्या आता है? जातियों का समूह क्या कहलाता है? वंश कहलाता है। यानी कि इस वंश के अंदर जो वर्गक आते हैं वो कौन से वर्गक होते हैं? वो जाति होते हैं। तीसरा सवर्ग कुल, फैमिली। देखिए, संबंधित लक्षणों वाले वंश मिलकर कुल का निर्माण करते हैं। यानी कि कुल जो होता है वो वंशों का समूह। जिन वंशों के अंदर समानता पाई जाती है वो सभी वंश मिलकर कुल का निर्माण करते हैं। यानी कि कुल के अंदर वंश पाए जाते हैं जिनमें समानता पाई जाती है। जिन वंशों के अंदर समानता होती है उन वंशों को एक ही कुल के अंदर रखा जाता है। ठीक है ना। यह वंश का उस वर्गीय सवर्ग है समान लक्षणों से संबंधित वंश मिलकर कुल का निर्माण करते हैं। कुल का निर्माण करते हैं। जैसे सोलेनेसी कुल। सोलेनेसी क्या है? एक कुल है। इसके अंदर सोलेनेसी कुल के अंदर आलू, बैंगन, धतूरा आदि वंश आते हैं। ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं? सोलेनेसी कुल के अंदर आते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जंतुओं की तो जंतुओं के अंदर जंतुओं में बात करें तो जंतुओं के अंदर कुल फैलिडी कुल के अंदर पैंथरा वंश आता है। यानी कि क्या आता है? शेर, चीता, बाघ, बिल्ली किसके अंदर आते हैं? ये पैंथरा वंश जो होता है वो किसके अंदर आता है? फैलिडी के अंदर आता है। इसी प्रकार से कैनेडी कुल जो होता है, कैनेडी कुल के अंदर कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया ये सारे जो होते हैं वो किस कुल के अंदर आते हैं? कैनेडी के अंदर। फैलिडी के अंदर पैंथरा वंश की जितनी भी पैंथरा वंश की जातियाँ होती हैं वो सारी किसके अंदर आती हैं? फैलिडी के अंदर आती हैं। जैसे शेर, चीता, बाघ, बिल्ली और भी आते हैं। और कैनेडी के अंदर कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया इनके अंदर समानता होती है। इसके आधार पर इन्हें एक ही कुल के अंदर रखा जाता है। इनके अंदर समानता पाई जाती है इसलिए इस वंश को किसके अंदर रखा जाता है? फैलिडी के अंदर रखा जाता है। यानी कि समान लक्षणों से संबंधित वंश मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कुल का निर्माण करते हैं। यानी कि जिन वंशों के अंदर समानता पाई जाती है वो वंश एक ही कुल के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुल का निर्माण होता है। उसके बाद में अगला देखिए 4 नंबर गण, ऑर्डर
ऑर्डर जो होता है वो कुल का उच्च वर्गीय सवर्ग होता है और इसके अंदर संबंधित लक्षणों वाले कुल आते हैं। जिन कुलों के अंदर समानता होती है उन कुलों को एक ही गण के अंदर रखा जाता है, यानी कि ये समानता बहुत ही कम होती है। जैसे एक ही वंश के अंदर जातियों के अंदर समानता अधिक होती है, जबकि एक गण की बात करें तो एक गण के अंदर जो कुल आते हैं उन कुलों के अंदर समानता बहुत ही कम होती है। ठीक है ना। जैसे जैसे ये सवर्ग उच्च वर्गीय होते हैं उसमें भिन्नता बढ़ती है और समानता कम होती है। ठीक है ना। इसी प्रकार से गण के अंदर जो कुल आते हैं उन कुलों के अंदर कुछ समानताएं पाई जाती हैं, अधिक समानताएं नहीं होती। इसी प्रकार से वर्ग जो होगा वो गणों का समूह होगा, लेकिन एक ही वर्ग के अंदर जितने भी गण होंगे उन गणों के अंदर समानता बिल्कुल कम होगी। किससे? एक गण के अंदर पाए जाने वाले कुलों की समानता से एक वर्ग के अंदर पाए जाने वाले गणों में समानता कम होती है। इसी प्रकार से वर्ग जो होते हैं जो कुछ समान लक्षण दर्शाते हैं उन वर्गों को एक ही संघ के अंदर दर्शाया जाता है, और जो संघ एक कुछ समानताएं पाई जाती हैं, जैसे जो संघ जो होते हैं उनके अंदर कुछ समानताएं पाई जाती हैं, उसके आधार पर उन्हें जगत में रखा जाता है। यानी कि संघ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जगत का निर्माण करते हैं। लेकिन एक जगत के अंदर पाए जाने वाले संघों में समानता बिल्कुल कम और भिन्नता अधिक होती है। इसी प्रकार से एक संघ के अंदर पाए जाने वाले वर्गों में समानता जगत में पाए जाने वाले संघों से अधिक होती है। इसी प्रकार से हम वर्ग की बात करें तो वर्ग जो होता है वो गणों का समूह होता है। गण जो होते हैं जिनमें समान लक्षण पाए जाते हैं वो गण एक वर्ग में रखे जाते हैं, उनके अंदर समानता एक संघ के वर्गों से अधिक होती है। ठीक है। इसी प्रकार से ये होता है। तो देखिए गण क्या है? गण जो होता है वो कुलों का समूह है, यानी कि कुलों के अंदर जो समानता पाई जाती है उन कुलों को एक ही गण के अंदर रखा जाता है। यह कुल का उच्च वर्गीय सवर्ग है। समान लक्षणों से संबंधित कुल मिलकर समान लक्षणों से संबंधित कुल मिलकर गण का निर्माण करते हैं। गण का निर्माण करते हैं। जैसे हम बात करें जंतुओं की, किसकी बात करें? जंतुओं की। जंतुओं के अंदर फेलिडी और कैनिडी इन दोनों कुलों को कॉर्निवेरा गण के अंदर रखा गया है। कौन सा गण? कॉर्निवोरा जो एक गण है इसके अंदर क्या आते हैं? फेलिडी कुल इसके अंदर आता है और कैनेडी कुल भी इसके अंदर आता है। इसी प्रकार से एक जो गण है वो है प्राइमेटा गण जो होता है इसके अंदर मानव, बंदर, गोरिल्ला ये सारे जो होते हैं वो किस गण के अंदर आते हैं? प्राइमेटा के अंदर आते हैं। और बाकी वाले जैसे शेर, चीता, बाघ, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी ये सारे किस गण के अंदर आते हैं? कॉर्निवेरा के अंदर आते हैं। ठीक है ना। तो समान लक्षणों वाले कुल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? गण का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से गण का निर्माण होता है। अगर हम बात करें पादपों की तो पादपों में जो गण होता है वो पॉलीसोनियल्स गण जो होता है इसके अंदर दो प्रकार के कुल आते हैं। कौन कौन से कुल आते हैं? एक सोलेनेसी कुल इसके अंदर आता है, एक कॉन्वोल्यूलेसी
ये दोनों कुल जो होते हैं पादपों के, वो किसके अंदर आते हैं? सोलेनेसी गण के अंदर आते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अगले सवर्ग की, तो वो होता है वर्ग। वर्ग के अंदर संबंधित लक्षणों वाले गण आते हैं। जिन गणों के अंदर समानता पाई जाती है वो गण मिलकर वर्ग का निर्माण करते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। ठीक है, तो हम बात करें वर्ग की। 5 नंबर वर्ग, क्लास। यह गण का उच्च वर्गीय सवर्ग है। समान लक्षणों से संबंधित, समान लक्षणों से संबंधित गण मिलकर वर्ग का निर्माण करते हैं। वर्ग का निर्माण करते हैं। देखिए, जैसे जंतुओं की बात करें, जंतुओं में मैमेलिया वर्ग जो होता है, इसके अंदर कॉर्निवोरा गण और प्राइमेटा गण जो दोनों होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? मैमेलिया वर्ग के अंदर आते हैं। जिन गणों के अंदर समानता पाई जाती है उन गणों को एक ही वर्ग के अंदर रखा जाता है। जैसे कॉर्निवेरा और प्राइमेटा, इन गणों को मैमेलिया वर्ग के अंदर रखा गया है। ठीक है ना। तो वर्ग क्या है? वर्ग गणों का समूह है। गण क्या है? गण कुलों का समूह है। कुल क्या है? कुल वंशों का समूह है। वंश क्या है? वंश जाति का समूह है। यानी कि सबसे अधिक भिन्नता किस में पाई जाती है? सबसे अधिक भिन्नता जगत में पाई जाती है। उससे कम भिन्नता संघ में पाई जाती है। उससे कम भिन्नता वर्ग में, उससे कम भिन्नता गण में, उससे कम भिन्नता कुल में, उससे कम भिन्नता वंश में, और सबसे अधिक समानता जाति में पाई जाती है। सबसे अधिक समानता जो होती है वो जाति के अंदर पाई जाती है। अगला हम सवर्ग देखें, संघ। फाइलम। फाइलम शब्द जो होता है वो जंतुओं के लिए होता है और पादप के अंदर ये प्रभाग कहलाता है। प्रभाग शब्द का प्रयोग जो होता है वो किस में होता है? पादपों में। डिवीजन। ठीक है ना। जंतुओं के लिए संघ का प्रयोग होता है और पादपों के लिए प्रभाग का प्रयोग होता है। यानी कि समान लक्षणों वाले वर्गों को एक ही संघ में रखा जाता है। ठीक है ना। यह वर्ग का उच्च वर्गीय सवर्ग है। समान लक्षणों से संबंधित वर्ग मिलकर संघ का निर्माण करते हैं। संघ का निर्माण करते हैं। जंतु नामकरण में संघ शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि
पादप नामकरण में प्रभाग शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रभाग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे संकॉर्डेटा। संकॉर्डेटा, संग जो कॉर्डेटा होता है, संकॉर्डेटा के अंदर कितने वर्ग आते हैं? देखिए, संकॉर्डेटा से संबंधित वर्ग जो होते हैं वो पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया, ये सारे वर्ग जो हैं वो किसके अंदर आते हैं? कॉर्डेटा संघ के अंदर आता है। कॉर्डेटा एक संघ है और इसके अंदर कौन से वर्ग आते हैं? इसके वर्ग जो हैं वो पीसी, जिसमें मत्स्य वर्ग कहा जाता है, जिसमें मछली आती है, एम्फीबिया जिसे उभयचर कहा जाता है, रेप्टिलिया जिसे सरीसृप कहा जाता है, और एवीज जिसे पक्षी वर्ग कहा जाता है, मैमेलिया जिसे स्तनधारी वर्ग कहा जाता है। ये वर्ग जो हैं वो किसके अंदर आते हैं? कॉर्डेटा संघ के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से ये संघ जो होता है वो संबंधित समान लक्षणों वाले वर्ग मिलकर संघ का निर्माण करते हैं। अब हम बात करें सबसे सर्वोच्च सवर्ग जगत की। सबसे सर्वोच्च सवर्ग जगत की बात करें, जगत किंगडम जो होता है ये सबसे सर्वोच्च सवर्ग होता है, जिसके अंदर सबसे कम समानता और सबसे अधिक भिन्नता पाई जाती है। यह सर्वोच्च सवर्ग है RH व्हीटेकर ने 5 जगतों का निर्माण किया। या फिर हम पंच जगत पद्धति का निर्माण किया। कौन कौन से जगत होते हैं? नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 कवक जिस फंजाई, नंबर 4 प्लांटी पादप जगत, और नंबर 5 एनिमेलिया।